एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा हिरण रहता था। वह अत्यंत शांत, निर्दोष और धर्मप्रिय था। एक दिन वह नदी किनारे जल पी रहा था कि तभी उसे आकाश में नारद मुनि दिखाई दिए। नारद मुनि हिरण को देखकर अचानक गंभीर हो गए। उनके चेहरे का भाव देखकर हिरण का हृदय कांप उठा। हिरण सोचने लगा, देवर्षि नारद बिना कारण गंभीर नहीं होते। अवश्य मेरी मृत्यु निकट है। डर के मारे वह सीधे अपने आराध्य भगवान शिव के वाहन नंदी के पास पहुंचा। कांपती आवाज में बोला, नंदी महाराज, आज नारद मुनि मुझे देखकर चिंतित हो गए। कृपया महादेव से मेरी रक्षा की प्रार्थना कीजिए। नंदी मुस्कुराए और बोले, भय मत कर, पहले मैं तुझे एक सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूं। नंदी हिरण को लेकर पाताल के समीप एक निर्जन वन में पहुंचे और बोले, यहां कोई प्राणी नहीं आता, तू यहीं ठहर, मैं स्वयं नारद मुनि से कारण पूछ कर आता हूं। नंदी कैलाश पहुंचे। नारद मुनि वीणा बजा रहे थे। नंदी ने पूछा, देवर्षि, आज आप एक हिरण को देखकर चिंतित हो गए थे, क्या उसकी आयु समाप्त होने वाली है? नारद मुनि हल्के से हंसे और बोले, मैं हिरण को नहीं, उसके भाग्य को देखकर चिंतित हुआ था। उसकी मृत्यु नदी किनारे नहीं, पाताल के उस निर्जन वन में एक विषधर सर्प द्वारा लिखी गई है। मैं सोच रहा था वह वहां तक पहुंचेगा कैसे। उसी क्षण एक देवदूत वहां आया और बोला, महाराज, वह हिरण पाताल के निर्जन वन में सर्पदंश से देह त्याग चुका है। नंदी का मस्तक झुक गया। उन्हें सब समझ में आ गया। शिक्षा भाग्य से